अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे DHT कराची के बारे में। और इस डिस्कशन के साथ साथ हम मलिर एक्सप्रेसवे को कवर भी करेंगे। मंडे से काम स्टार्ट हुआ था, इतना ज़्यादा काम यहाँ नहीं हो रहा था। ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे जैसे दिन गुजरते गए काम में स्पीड आती चली गई। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आज सोचा कि चलो आज फ्री हैं तो इस टाइम में आपको इंफॉर्मेशन भी देते हैं और DHT कराची को तक जाते भी हैं और आपको विजिट करवाते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा भी, मैं मेरे ऐसा बंदा जो फेमिलियर है इस रास्ते से, तो हम तो अ, दिन के वक्त इसी रास्ते से जा रहे होते हैं DHT कराची जब भी जाना हो। क्योंकि अब तो कायदाबाद वाला जो फ्लाईओवर है उस पे भी कारपेटिंग हो चुकी है। और कोशिश करते हैं कि आज उस रास्ते को दिखाएं, अगर खुला होता है तो खुला होगा तो उस रास्ते से दोबारा जाएंगे भी। देखें, एक्सपर्टीज चाहिए होती है। एक एवरेज पर्सन हर रास्ते से नहीं जा सकता। अगर जा सकता होता तो ये ऑफिशियली अब तक खुल चुका होता। अच्छा, अब जो मेन पार्ट है इसका, वो स्टार्टिंग का जो इम्तियाज के पास है वहाँ काम चल रहा है। अगर वो नहीं भी खुलता महीने सवा महीने तक, तो कोई मसला नहीं है, हम इम्तियाज से जा सकते हैं, तो हमारे लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेकंड, अच्छा भी, ये रास्ता यहाँ से हमेशा खुला होता था जो कि आज बंद नजर आ रहा है मुझे कुछ रुकावटें रखकर। लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं है, हम राइट से गुजरते हैं और जाते हैं यहाँ से। चलें। अच्छा, अब हमारे यहाँ रोड कारपेटिंग होती हुई दिख रही है यहाँ पर आगे। आप खुद इसको विटनेस कीजिएगा कि क्या पोजीशन है। लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि रोड की सारी कारपेटिंग हो चुकी है और हम बेहतरीन तरीके से यहाँ से जा सकते हैं। सिर्फ एक फ़र्क ये आता है कि जो ये डिवाइडर जो होता है वहाँ से आपको देखभाल के निकलना पड़ता है। जनाब, A1 तरीके से रोड डल चुकी है और जो ये डिवाइडर्स होते हैं, ये वाला जो देख लीजिए पार्ट, यहाँ सरिये होते हैं। ये अभी बोरिया शोरिया रख के इन्होंने रोड तो बना दी, कारपेटिंग कर दी है। ये देखिएगा, अब ये क्या हो रहा है जनाब। ये देखिए, भराई हो रही है प्रॉपर तरीके से। यहाँ काम हो रहा है आज के दिन भी। और ये जो डिवाइडर जिसे कहते हैं। अच्छा जी, अब आगे भी देखिए कि आगे भी रोड कारपेटिंग हो रही है। तो ओके की रिपोर्ट है यार, बेहतरीन है। बेहतरीन मामलात है। और यहाँ से कैसे गुजरे? तो जनाब, रोड कारपेटिंग हो चुकी है और कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पे काम होना है। डिवाइडर का भी काम हो चुका है। पूरी की पूरी रोड बन चुकी है यहाँ तक। यानी कि कायदाबाद का हाफ फ्लाईओवर तक रोड प्रॉपर डल चुका है। ठीक है भी, आज अंदाजा हुआ आपको कैसे हुआ मामला? यार, इजी टास्क नहीं है यहाँ से जाना। और मैं तो किसी को भी प्रेफर नहीं करूँगा कि वो इस रास्ते से जाए। बहुत मुश्किल से मैं, जबकि यहाँ से रेगुलर जाता रहता हूँ, जबकि मुझे इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल हो रही क्योंकि इसको ये फाइनलाइज करने जा रहे हैं ना। तो जिसकी वजह से कुछ जगहों पे काफ़ी मुश्किलात हैं। बहरहाल एनीवेज, अच्छी बात ये है कि ये इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि ये जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तो हाँ, अगले अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह ताला इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए। बहरहाल इसको क्रॉस करके फिर वीडियो बनाते हैं इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, दोबारा वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक खबर आपको ये दे दूं कि मैंने यहाँ पे कुछ रुक कर मजदूरों से और यहाँ के ठेकेदार से बात की। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ट्यूसडे वाले दिन डंपर यहाँ पर काम करते करते अनबैलेंस होके गिर गया था। एक हादसा हुआ था यहाँ पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जिसकी वजह से ये जो साइड के जो बॉर्डर्स हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के, इन सबको पहले कंप्लीट किया जा रहा है। और इसको कंप्लीट करते ही फ़ौरन ही काम स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूसडे को जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसी ट्यूसडे को ही लास्ट काम हुआ था, उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। जो डंपर का हादसा हुआ था उसके बाद से। तो ये कह रहे हैं कि अभी दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छी खबर जो आपको देनी थी वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जो बराबर वाला फ्लाईओवर है, राइट साइड वाला जो आने वाला वापस, इसकी सारी स्लैब्स की भराई हो चुकी है।
इसकी सारे स्लैब्स की भराई हो चुकी है, और जैसे ही इस रोड की कारपेटिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा तो फौरी तौर पे बराबर वाले फ्लाईओवर के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। बकरा ईद से पहले पहले इन्हें ये फ्लाईओवर खोलना ही खोलना है, चाहे कुछ हो जाए। अब ये 30 अप्रैल की डेट दें, अप्रैल के बाद 15 मई की डेट दें, कुछ भी डेट दे दें, ये बात तय है कि बकरा ईद से पहले पहले एनी हाउ 110% खुलना ही खुलना है। अब वो 30 को खुले, 15 को खुले, उसके बाद खुले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हमारे जंग के मामला भी चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट की पोजीशन को भी डिस्कस आपके साथ करना था, उसका क्या बना है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, तकरीबन जितना भी माल उठा हुआ था उसमें से तकरीबन आप समझ लीजिए कि 70 to 80% माल सेटल्ड हो चुका है। 500 गज के माल में रेट टूटा है, और 125 गज में भी रेट टूटा, 200 गज में भी रेट टूटा। जो 200 गज के प्लॉट थे जो 70 लाख के हो गए थे, वो तकरीबन समझ लीजिए कि 65 लाख में आके सेटल्ड हुए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जो जो प्लॉट आपके 125 गज के 3E के 40 लाख के थे, वो तकरीबन समझ लीजिए 36-37 लाख पे आकर सेटल्ड हुए हैं। 9E का छोटा नंबर 25.5 लाख के आसपास सेटल्ड हुआ है। 6H का छोटा नंबर जो है वो समझ लीजिए कि तकरीबन 28 लाख पे, पौने 28 लाख पे आके सेटल्ड हो गया। 6G का 1700-1800 की सीरीज 27-26.5 लाख में सेटल्ड हो चुकी है। इस सेटल्ड होने का मतलब ये है कि तकरीबन समझ लीजिए कि 70% माल बिक चुका है। 1000 गज और 2000 गज में अच्छा खासा रेट बढ़ा था। अच्छा, अब ये देखिए कि ये गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं, लोगों को इस रूट का अंदाज़ा है, लोग आते जाते हैं यहाँ से, सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ। तो जिन जिन लोगों को इस रास्ते का अंदाज़ा है वो यहाँ से आते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं। तो बहरहाल अभी इस फ्लाईओवर को हम मुकम्मल कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने कहा था भाई मैं 70-80 की स्पीड से यहाँ गुजर रहा हूँ, तो लोगों ने एग्री नहीं किया था। कोशिश करता हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ। अच्छा जी, इसको क्रॉस करते हैं। अभी अभी इस जगह को हम क्रॉस कर रहे हैं, कायदाबाद वाले फ्लाईओवर को, और तकरीबन इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम मैक्सिमम हम 20 मिनट्स में इस पूरे रास्ते को कवर भी कर लेंगे, मैक्सिमम। अच्छा जी, अब DHHD कराची के बारे में बात हो रही थी हमारी, तो उसको डिस्कस करते हुए चलते हैं कि माल जो सेटल्ड हुआ येलो जोन का, वो तकरीबन आप समझ लीजिए 14C का जो प्लॉट है, वो 1 करोड़ 5 लाख के आसपास सेटल्ड हो गए। सेक्टर 2D के अच्छे प्लॉट थे ही नहीं, 2-3 ही प्लॉट थे टोटल। वो आप ही समझ लीजिए कि तकरीबन आप अल्लाह आपका भला करे 150 से 160 के आसपास सेटल्ड हो चुके हैं। सेक्टर 3A के बहुत सारे प्लॉट्स थे, जो अच्छे प्लॉट्स हैं, जो शुरू के एरिया में प्लॉट हैं जहाँ मकान बनने हैं, उसके अभी भी डिमांड है, वहाँ प्लॉट्स बहुत कम है, वो 2 करोड़ के आसपास डिमांड करते हैं। वो उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है, वहाँ मकान बनाने वाले लोग मौजूद हैं। वो 2 करोड़ के आसपास सेटल्ड हुए हैं। उसके अलावा जो प्लॉट्स हैं वो 1 करोड़ 35 लाख वाले जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। 1 करोड़ 50 से लेकर 1 करोड़ 65 लाख तक चीज़ें सेटल्ड हुई हैं सेक्टर 3A में। 7AB की बात की जाए तो 7AB 1 करोड़ लोगों ने 40 लाख मांगना शुरू कर दिया था, तो वो भी किसी न किसी जगह पर 1 करोड़ समझ लीजिए कि 25 से 30 के आसपास वो भी सेटल हो चुका है। 6A भी सेटल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, ये साइट की वॉल्स हैं, उसमें जो काम हो रहा है वो आप देख रहे हैं, सफाई का काम हो रहा है। और जो मेरी पिछली जो मजदूर थे उनसे जो बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पर अभी इसी हफ्ते जो कलर शलर करके इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये देखिए रिपेयर का काम चल रहा है इसका, रोड का। अच्छी बात ये है, सॉरी, अच्छी बात ये कि सारा काम चल रहा है, इसको आप अपने आंखों से विटनेस कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि शायद काम ही नहीं हुआ हुआ, और कायदाबाद के बाद भी काम नहीं हुआ हुआ। लोगों को यकीन ही नहीं होता कि भाई ये काम का सारा मुकम्मल है, और इसमें कुछ भी काम बाकी नहीं रहा ना। चलते हैं, इस सफ़र को मुकम्मल करते हैं। मैंने बहुत रास्ता ये वाला नीचे से गुजारा है, इंशाल्लाह ताला ये टाइम पे इंशाल्लाह ताला गुजर जाएगा। DHT कराची को ही कवर करेंगे हम अपनी गुफ्तगू में। DHT कराची की तरफ से फार्म हाउस आए थे, वो बहुत लिमिटेड फार्म हाउस थे, और कोई कहता है कि 15 फार्म हाउस थे, कोई कह रहा है कि 25 फार्म हाउस थे।
एक्चुअल नंबर क्या है ये मेरी नॉलेज में नहीं है, ना डीएचएस के बारे में डिस्कस कर रहा है, ना हमें कोई इस बारे में नॉलेज दे रहा है। लेकिन अच्छी बात ये कि डीएचए की तरफ से तकरीबन सारे के सारे फार्म हाउस जो है वो सेटल्ड हो चुके हैं। अब वो कुछ इंडिविजुअल्स के पास हों तो हों, अदरवाइज सारे के सारे फार्म हाउस जो है वो डीएचए के पास है, सब के सब स्कोर हो चुके हैं, सेटल्ड हो चुके हैं। कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं 1000 गज के, 500 गज के, 300 गज के। उसमें अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अभी मज़े की बात ये देखिए कि ये पुल हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो कायदाबाद का फ्लाईओवर मुकम्मल होने के बाद फिर इस फ्लाईओवर को मुकम्मल किया जाएगा। ओके ओके जी, ये जो जगह बह गई थी करते हैं, बस ये एक पार्ट रह गया जो जिसको हम नीचे से गुजर के कवर करते हैं। अदरवाइज तो समझ लीजिए कि सारा का सारा एरिया ही रोड डल चुकी है, सेफ्टी वॉल्स डल चुकी हैं। ये कुछ हिस्सा है जिसको मुश्किल से गुजारना होता है हमें, वो हम गुजार लेते हैं, वरना तो 3 साल से हम मुश्किल तरीन रास्तों से गुजरते हुए चलते थे। चलिए जी, कवर करते हैं इसको। ओके की रिपोर्ट है जी। आगे चलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आगे जाके भी आपको एंड की वीडियो कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। टोल को क्रॉस करते हैं और इसके बाद जो एंड वाली पोजीशन है उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो पहले भी मैंने आपसे बताया था बात, मैं एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर दूं बात को, कि मेन जो काम रह गया है ना वो अब रह गया है एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट में तो मसला नहीं है, इम्तियाज से हम क्रॉस कर लेंगे। लेकिन अब जो एंड पॉइंट है ना वो एक मेन हमारे लिए चैलेंज है कि वो टाइमली फिनिश हो जाए, क्योंकि उस पे एक फ्लाईओवर बन रहा है और उस पे काम काफ़ी ज़्यादा है अभी। तो वो एक चैलेंजिंग है, वो आपको दिखा भी देते हैं। अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, महीने 1.5 महीने के अंदर अगर उन्हें खोलना है तो उसका ये ऑल्टरनेट क्या देंगे ये तो गवर्नमेंट को पता होगा। कि ना हम वहाँ जाते हैं, कुछ अपना दिमाग भी लड़ाते हैं और इसको डिस्कस करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला। तो आखिर तक चलते हैं, फिर वहाँ जाके आपको वीडियो बनाते हैं। सीधे जा रहा है ये रास्ता। अपना मकाम बनाने के लिए डीएचएसडी कराची और पेरेडो कराची को प्रेफर करें। ये हर लिहाज से आपके फ़ायदे में रहेगा। जिस प्राइस में आपको चीज़ें मिल रही हैं, इस प्राइस में शहर भर में अब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है और आपके पास चॉइस भी नहीं है कि आप कहीं बीच में कहीं रह सके ना। अच्छा, अब डेफिनेटली पेट्रोल प्राइसेस बहुत हाई हैं, इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा और ये भी कहा जाएगा कि अगर ये बन भी गया तो क्या इश्यूज होंगे। देखिए, सेकंड ऑप्शन हमारे पास ईवी गाड़ियाँ ही हैं। आगे चल के ईवी गाड़ी ही सबके लिए जो है वो बेनिफिशरी होगी। और मैं ये आज से नहीं, मुझे नहीं पता कि ईरान जंग होगी, जंग के बाद यहाँ तक रेट आ जाएंगे पेट्रोल के और क्रूड ऑयल इतना महंगा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही मैंने ये बात आप सबसे की थी कि जब आने वाला वक्त होगा तो उसमें बाइक में आने वालों के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट पैसे वाले लोग हैं उनके लिए होगा, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो ईवी गाड़ी को बर्दाश्त कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। क्या ये सारा काम हो रहा है और 4-4 5-5 मशीन्स लगी हुई हैं। एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और हाँ, एक्सपेक्ट तो मैं यही कर रहा था कि इतनी तेज़ी से काम होना चाहिए। और क्योंकि अगर इन्हें चैलेंजिंग टाइम में कंप्लीट करना है तो ये बहुत जल्दी मुकम्मल करना पड़ेगा। तो अच्छी बात है, काम भी हो रहा है और बहुत जल्दी हो रहा है, गुड है। इसको क्रॉस करते हैं। और लास्ट टाइम जब मैं आया था तो रोड डल रही थी। देखिए, इतना मुश्किल पार्ट नहीं है ये, अगर पुल नहीं भी बनता तो इतना मुश्किल ये पार्ट नहीं है कि हम यहाँ से लेफ्ट साइड, जैसे मैं भी जा रहा हूँ, यहाँ से जा सके। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन 12 इन्हें मुकम्मल तो करना पड़ेगा इस पार्ट को ना। और ये राइट साइड से फिलिंग भी हो रही है जगह की, देख लीजिएगा आप। और एक अच्छी पोजीशन पे है सारा का सारा। ये सारा पार्ट बहुत लेट शुरू हुआ, इस पे बहुत पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था। ये एंड पॉइंट है जी, और ये एंड पॉइंट को कवर करने के लिए ही स्पेशली इस वीडियो को बनाया गया था। और कायदाबाद की तरफ काम हो रहा था, स्लो था।
अच्छा भी ये वो रोड है जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम मैं आया था, चल रही थी, हाँ। और ये रोड इन्होंने फाइनलाइज कर दी है। इस रोड को चौड़ा करने में काफ़ी टाइम लगा इनको। और ये रोड इन्होंने काफ़ी चौड़ी कर दी है। गुड है यार, बिल्कुल जो एक एंड पॉइंट होना चाहिए उसी तरह से इसको ये फिनिश कर रहे हैं। एक्सलेंट वर्क। और आगे जाके एक छोटा सा एक और पार्ट है जो वो बड़ी कोई बड़ी बात ही नहीं है, इसको भी ये लोग महीने भर के अंदर अंदर इसको भी कंप्लीट कर लें तो ये वाला पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। जो चैलेंजिंग पार्ट है वो जो मैंने आपको दिखाया है, फ्लाईओवर जो बन रहा है, और वो एक चैलेंजिंग पार्ट है। अदरवाइज ये वाला काम तो सारा का सारा ये लोग महीने भर के अंदर निपटा देंगे। जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, जिस तरह से मशीनरी से यहाँ काम कर रही हैं, जैसी कायदाबाद के फ्लाईओवर से रोड डलेगा उसके बाद वेरी नेक्स्ट जो है वो जो जगह बह गई थी फ्लाईओवर की वो बन जाएगी। और उसके फौरन बाद फिर इसकी बारी आएगी और फिर ये एरिया बनेगा। इस एरिया को बनने में भी ऐसी बात है, एक हर्डल्स है ये। पानी की निकासी के लिए बन रही है जगह, तो जिसकी वजह से फ्यूचर प्लानिंग के देखते हुए लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा भी ये छोटे पार्ट के बाद एक और पार्ट था जिसको मैंने बताया था लास्ट टाइम कि ये लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो ये वाला पार्ट है। सही है जी। इस पे भी ये लोग रोड डाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी सारी मुकम्मल हो चुकी है। ये भी छोटा सा पार्ट होगा, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। सामने डेफिनेटली आपको ग्रैंड मॉस्क का व्यू आ रहा होगा। और जब ये सारी रोड्स बन जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, तो वाकई आपको लगेगा कि हाँ यार ये कुछ चैलेंजिंग काम था जो इन्होंने किया है मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। वेरी गुड हो गया जनाब। अच्छा इस वीडियो के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ DHT कराची, और वहाँ जाके मैंने कवर करना है शौदा लैंड को। तो उसकी मैं फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो फिर आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो हमारा सफ़र जो था वो यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।